दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, या फिर 9 to 10 से, या फिर 11 to 12 से। जैसा कि आपका एग्जाम जो है वो 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के नोटिस जारी हुई उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही महिलाओं को आरक्षण से रिलेटेड 35% आरक्षण किस वर्ग को मिलने वाला है, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी या नहीं, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो इस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही महिलाओं का चयन इसमें जो है अधिक होने वाला है, वो कैसे, यहाँ पे सब कुछ जानने वाले। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों अगर हम लोग रोस्टर क्लियरेंस की बात करें, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, टीआरई 3.0 की वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में जो डेटा पूरा मांगा गया था, तो दोस्तों उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ मिला था, और जो है इनकी तरफ से फिर से नोटिस जारी की गई है रोस्टर को लेकर के। तो अब जो है दोस्तों 24 घंटे में पूरा डेटा जो है मांगा गया है बीपीएससी की तरफ से। और यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि जो आपका 65% पर बना था, अगर हम आरक्षण की बात करें तो ये अब आपका 50% पर होगा। ये किसके लिए होगा दोस्तों, ये आपका 1st to 5th और 6 to 8 से अगर आप हैं तो आपका यहाँ पे 50% आरक्षण से होने वाला है। दूसरा दोस्तों अगर आप 9 से 10 और 11 से 12 हैं तो यहाँ पे 35% आरक्षण आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, अगर आप जो है 1st to 5th 6 to 8 से हैं तो 50% आरक्षण आपको दिया जाएगा। वहीं अगर आप जो है 9 to 10 और 11 to 12 से हैं तो यहाँ पे 35% आरक्षण आपको मिलने वाला है। इसको लेकर काफी अभ्यर्थियों के मन में डाउट थे, तो ये नोटिस में साफ तौर पे मेंशन किया गया है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ जो है दोस्तों यहाँ पे आपकी गिरने वाली है इस बार। क्यों, रीज़न है इसका, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो आपके टोटल कैंडिडेट हैं और उसमें प्रेजेंट अभ्यर्थियों की जो संख्या है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम पीआरटी की बात कर लें, पीआरटी पे एक सीट पर जो है 4 कैंडिडेट हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों जो बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की जो कैंडिडेट हैं उनका जो अब 65% आरक्षण पर जो है सीट थी, बट अब 50% अगर की गई है तो इसमें की जो बची सीटें हैं वो आपकी यूआर में जाने वाली हैं। तो यूआर की जो सीटें थी दोस्तों यहाँ पे प्लस होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये कट ऑफ में परिवर्तन दिखेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो मांग चल रही है, इनकी तरफ से अगर जो है ऐसा कर दिया जाता है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। और डीबी दोस्तों रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तब तो आपके लिए और भी बेहतर होने वाला है। तो आप लोग डीबी की मांग करिए। अगर रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेक आईडी यूज़ करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर हो जाएंगे और वो सीटें बची रहेंगे। साथ ही दोस्तों बैकलॉग सीटों को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम बैकलॉग जो सीटें हैं वो इसी में ऐड होंगी या फिर टीआरई 4 में ऐड होंगी। तो दोस्तों देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन टीआरई 3.0 का जब आया था, इसके नोटिफिकेशन से पहले जो आपकी सीटें 1 और 2 की, यानी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की जो सीटें हैं वो आपकी टीआरई 3.0 में ही ऐड होंगी, इनके द्वारा बताया गया है। अब जो है नोटिफिकेशन के बाद की जो सीटें हैं वो आपकी टीआरई 4.0 में जाएंगी, यानी नोटिफिकेशन से पहले जितने 1 और 2 की सीटें हैं वो आपकी टीआरई 3.0 में ही ऐड होंगी, और जो बची हुई इसके बाद की सीटें वो आपकी टीआरई 4.0 में जाने वाली हैं। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपके ये डाउट क्लियर होंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे महिलाओं का चयन इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर यूआर मेल को आप देखें और यूआर फीमेल का देखें, अगर मान लीजिए आपकी कट ऑफ दोस्तों मेल में अगर मान लीजिए 75 जाती है, एक मैं ये नहीं बोल रही, मैं एक अनुमान आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेल का 75 कट ऑफ जाती है और फीमेल की जो है मान लीजिए कि 70 के आसपास रहती है, ठीक है, तो अगर कोई किसी फीमेल का नंबर जो है वो यहाँ पे 78 है, किसी फीमेल कैंडिडेट का नंबर 78 है, और किसी मेल का जो है वहीं पे अगर हम देखें तो 77 है, तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है वो मेल पर फाइट करेंगे, यानी इनको मेल सीट पर चली जाएंगी, और इनका ना होकर के मेल का ना होकर के फीमेल का हो जाएगा। यानी सीधे तौर पे इस चीज़ को समझिए दोस्तों, मेल की सीट पर जो है फीमेल जो है फाइट करेंगी, बट फीमेल की जो सीट है इस पर मेल नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज़ को, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम जो फीमेल हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगी, जो अदर स्टेट से हैं। तो दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बिहार की जो फीमेल यूआर फीमेल की जो सीट है आप उसी पर जाने वाली हैं।
उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। बट आपके ज़्यादा नंबर होते हैं तो आप जो है यूआर मेल में भी जा सकते हैं, वहाँ पे वो सीट आपके लिए भी है, बट मेल फीमेल में नहीं जा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आज आपका 5 सितंबर है और 5 सितंबर को जो डेट दी गई है, लास्ट डेट दी गई है आपके क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के। तो अगर आपने पीआरटी का एग्जाम दिया है और आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आज इसकी लास्ट डेट है। आज के बाद आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो डाउट वाले क्वेश्चन है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद आप नहीं कर पाएंगे। 3-4 क्वेश्चन पर है, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट पे है, उससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता भी दूंगी कि कितने क्वेश्चन पर जो है चैलेंज हुए हैं, कितने पर नहीं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो जैसा कि कंपटीशन है तो आपका 1 नंबर से भी रुक सकता है। तो अगर आप 1 नंबर 2 नंबर आपका ऐसे बन रहा है तो फिर आप चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। इससे आपके 1-2 नंबर 2-3 नंबर जिस तरह 3-4 क्वेश्चन इस तरह के हैं तो आपके प्लस होने के चांस है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 6 to 8 का भी देखें तो 6 to 8 का भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो नोटिस जारी हुई थी इसकी भी जो आपत्ति की डेट बताई गई है वो 8 सितंबर 2024 तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो 6 to 8 की जो डेट है वो 8 सितंबर तक है, आप 8 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। और अगर 1 to 5 की बात करें तो आज इसकी लास्ट डेट है, यानी 5 सितंबर। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो है जो प्रूफ वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा किसी बुक से आप करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। यही आपका मेन है, चाहे एनसीईआरटी या फिर बिहार एससीईआरटी जो है, इसी से आपका प्रूफ देना है, जो साक्ष्य है आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे TRE 4 को लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम TRE 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, जिनके कम नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आने के पूरे चांस हैं, और ये भी चांस है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है। अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा नंबर कम है और मैं कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी, तो आप लोग TRE 4 आपके सामने। और दोस्तों ये श्योर है, ये TRE 4 आपको आना ही है। जैसा कि 2025 में बिहार इलेक्शन है तो उससे पहले आपको TRE 4 देखने को मिलेगा, और ये सभी वर्ग में आएगी, चाहे आप 1 to 5 की बात कर लें या फिर 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, सभी वर्ग में ये जो है आएगी। जैसा कि बोला भी गया है कि 1.60 यानी 1,60,000 लगभग वैकेंसी TRE 4 में आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी अलग अलग डाटा नहीं आया, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बड़े कमेंट भी आ रहे थे कि मैम PRT में कितनी आ सकती है, 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में। तो अलग अलग डाटा नहीं आया, अभी आया है, अभी टोटल ही बताया गया है, तो हम अभी से ही लेकर चलेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम भीड़ देखें तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको 6 to 8 में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है 9 to 10 में, उसके बाद आपका PRT है, और उसके बाद सबसे कम दोस्तों 11 to 12 में 1 सीट पर 2 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे इनका तो भला होने ही वाला है यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का। साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर के अगर ये फिर से TRE 1 TRE 2 की तरह मल्टीपल रिजल्ट्स देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों का नुकसान होने वाला है जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है, और वही बची हुई सीटें फिर ये TRE 4 में ऐड कर देंगे। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट से पहले रिजल्ट से पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करें, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करें। इससे सीटें आपकी बचेंगी और उस सीटें पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो पाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।